death and after death really determines how important it is to work now. क्योंकि मृत्यु के समय क्या होता है और मृत्यु के तुरंत बाद क्या होता है, ये इस बात को बताता है कि क्यों उसके ऊपर काम करना अभी जरूरी है. But surely it's always important to work to get rid of unskillful mental states. लेकिन ये बात भी मतलब उतनी ही यकीन से हम कह सकते हैं कि नकारात्मक जो मानसिक अवस्थाएं होती हैं उससे छुटकारा पाना हमेशा ही जरूरी होता है. Why? क्यों? Because they're unskillful. क्योंकि वो नकारात्मक या कुशल मानसिक अवस्थाएं. That's reason enough. और वही कारण पर्याप्त है. And you could ask yourself, how do I want to feel when I'm lying on my deathbed? और आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि जब मैं अपनी मृत्यु शैया पर लेटा रहूंगा तब मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ. But just imagine you're lying there. तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आप वहां पर लेटे हुए हैं. You're still aware. आप अभी भी जागरूक हैं, सजग हैं. Maybe all your friends, your relatives are around you. हो सकता है आपके सारे मित्र, आपके सारे रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द हैं. So what will be in your mind at that point? और उस वक्त आपके मन में क्या रहेगा? Well, of course, maybe there'll be some sadness at leaving all these dear ones. तो निश्चित ही कुछ हद तक उदासी रहेगी कि आपको इन सबको छोड़कर जाना है. But maybe there will also be some regrets in your mind. लेकिन हो सकता है कि कुछ पश्चाताप की भावना, पछतावा भी आपके मन में हो. Maybe you'll think, for instance, if only I'd solved that quarrel. और आप ऐसा सोच सकते हैं कि काश मैं उस झगड़े को सुलझा लेता या सुलझा पाता. Now, the Buddha says something about this in the Dhammapada. और इसके विषय में बुद्ध धम्मपद में कुछ बातें कहते हैं. You don't know when death is coming. आप नहीं जानते कि किस वक्त आपकी मृत्यु आने वाली है. So resolve your quarrels now. और इसलिए अपने झगड़े जो है वो अभी सुलझा लो. So you may be lying on your deathbed and thinking, oh no, I've still got that terrible quarrel, that terrible enmity. और आप मृत्युशैया पे लेटे हुए सोचेंगे कि नहीं, अभी भी वो झगड़ा जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो दुश्मनी जो है अभी भी वैसी ही है. So if you think of death, well, you'll resolve your quarrels. और अगर आप मृत्यु के विषय में फिर सोचते हैं तो आप अपने ये सारे जो झगड़े हैं उनको सुलझाएंगे. Maybe you'll think, oh, that thing I did, that deed that I did so many years ago, I've never really confessed. और आप ऐसे सोचेंगे कि वो जो चीजें मैंने बहुत साल पहले की थी लेकिन मैंने कभी उसकी पाप देशना नहीं की है. So there'll be a strong feeling of guilt as you're coming to your death. तो जैसे आप मृत्यु के निकट पहुंचेंगे तो बहुत ही अपराध भावना आपके मन में रहेगी. Maybe you'll be thinking, I never really did what I wanted to do with this life. या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं जो अपने जीवन के साथ करना चाहता था वो मैंने कभी किया ही नहीं. I didn't make my life really useful. और मैंने कभी अपने जीवन को वास्तव में उपयोगी बनाया ही नहीं. I didn't practice the Dhamma strongly enough. और मैंने अच्छे से धम्म का आचरण नहीं किया. I didn't work to share the Dhamma enough. और मैंने धम्म को लोगों के साथ बांटने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया. I didn't pull that caravan of Baba Sahib's as much as I should have done. और बाबा साहब के कारवां को जितना मैं आगे लेकर जा सकता था उतना ले जाने के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया. So I hope what I've said is reason enough to think about death and get that sense of urgency. और मुझे लगता है कि जितना मैंने कहा वो काफी है मृत्यु के विषय में सोचने के लिए और उस तत्परता का अनुभव करने के लिए. And we're going to find out today or tomorrow why there's even more reason.
और कल या उसके बाद में हम या शायद आज भी ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो और भी महत्वपूर्ण क्यों है। Yes, so I know that some of you are thinking Subhuti promised us a series of talks on what happens when we die. और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सुबुति ने तो वादा किया था कि इस विषय पर प्रवचनों की श्रृंखला देंगे कि हमारी जब मृत्यु होती है तब क्या होता है। But he spent a whole hour yesterday and he never talked about what happens when we die. और पूरा 1 घंटा कल उन्होंने बिता दिया, लेकिन इस विषय में तो बात ही नहीं की कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है। If you'd paid for this, you'd probably be wanting your money back. अगर आपने इसके लिए पैसा दिया होता तो अब तक आप पैसा अपना वापस मांग रहे होते। But please, as Amrit Siddhi said, please be patient. लेकिन जैसे कि अमृत सिद्धि ने कहा कि सब्र रखिए। I'm very carefully building a tower. और मैं बहुत ही सावधानी से ध्यान पूर्वक जो है एक इमारत का निर्माण कर रहा हूँ, एक So मीनार when we really do begin to look at what happens when we die, we've already sorted out a lot of background issues. और जब हम इस विषय की ओर वाकई में देखेंगे कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, तो बहुत सारे उससे जुड़ी जो समस्याएं हैं, तो तब तक हम सुलझा चुके होंगे। But I promise you that I will talk about this probably tomorrow. लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसके विषय में मैं शायद कल निश्चित ही बात करूंगा। Actually, I'll start talking about it today. देखा जाए तो उसके विषय में मैं आज ही बात करना शुरू But करूंगा। I have to say, if I'm still alive. लेकिन मुझे ये भी उसके साथ कहना पड़ेगा कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो। That's how you do Maranasati. और वैसे उसी तरह से जो है आप मरणानुस्मृति करते हैं। Every time you think of the future, you recognize you don't know whether you're going to be there. हर वक्त जब भी आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आप इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं कि हो सकता है कि आप वहां नहीं रहे भविष्य में। So if I live and you live, you will hear what happens when we die. तो अगर मैं जीवित रहूंगा और आप भी जीवित रहेंगे तो आप सुनेंगे कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है। So let's start looking at this question: what happens when we die? तो इस प्रश्न की ओर अब देखना शुरू करते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है। And I must start off by being completely honest with you. और पूरी ही प्रामाणिकता रखते हुए आपके साथ मुझे शुरुआत करनी चाहिए। I don't really know. मैं सच में नहीं जानता। I haven't any personal experience of it. और उसका मुझे व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है। Oh, you're queuing up to get your money back fast now. अब आप कतार लगा रहे हैं कि आपका पैसा जो है आपको जल्दी जल्दी वापस चाहिए। I can tell you what the Buddhist tradition says. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बौद्ध परंपरा क्या कहती है। I can tell you what the Buddha himself said about it. मैं ये बता सकता हूँ कि बुद्ध ने स्वयं इसके विषय में क्या कहा है। I can tell you what great Buddhist teachers through the ages said about it. और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कई वर्षों से बौद्ध गुरु इसके विषय में क्या कहते आ रहे हैं। Many great Indian Buddhist philosophers, many great meditators talked about this subject. तो बहुत महान ऐसे भारतीय जो तत्ववेत्ता है और जो ध्यान साधक है उन्होंने इसके विषय में बात की है। And it seems as if they had personal experience that they could talk from.
और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कुछ व्यक्तिगत उसके विषय में अनुभव था, जिस अनुभव के आधार पे वो इसके विषय में बात कर पाते थे। The Buddha tells us before his enlightenment that he had a deep recognition of all his previous lives. और बुद्ध बताते हैं कि उनके बुद्धत्व प्राप्ति के कुछ ही समय पहले उनको उनके सभी जन्मों के विषय में जो है वो स्मृति हुई। So when he talked about this subject, he was talking from his own experience. और जब वो इस विषय में बात कर रहे थे तो वो अपने व्यक्तिगत अनुभव में से बात कर रहे थे। As I say, I can't tell you from my own experience. और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, मैं आपको अपने अनुभव में से नहीं बता सकता। I don't remember anything before I was born. और मेरा जन्म हुआ उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं है। So yes, I'm not speaking to you from my direct experience. तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है और उसमें से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। I have had experiences in meditation and in other situations that have supported the Buddhist belief. लेकिन मेरे कुछ अनुभव रहे हैं ध्यान के दौरान के और अन्य परिस्थितियों के दौरान के, जिन अनुभवों के कारण इस विश्वास को दृढ़ होने के लिए सहायता मिली है मुझे। So I can tell you what I understand happens and what I believe happens. तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या होता है उसके विषय में मेरी समझ क्या है और क्या हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। Of course, I could say to you, well, when I've died, I'll tell you what happens from my own तो निश्चित ही experience. मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं अपने अनुभव में से आपको बताऊंगा कि क्या होता है। But you might prefer that I didn't. हाँ, लेकिन आपको शायद ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। Now, it's important that I start by saying this, that I don't really know. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं यहाँ से शुरुआत करूँ ये कहते हुए कि मुझे नहीं पता। Death is an unknown. तो मृत्यु जो है वो अपरिचित है, अज्ञात है। All we know from our own experience is that we no longer live in this world when we're dead. हमको केवल इतना ही पता है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके पश्चात फिर हम इस दुनिया में नहीं होते हैं। We know that we must die one day, but we don't know when, we don't know how. हमें ये पता होता है कि एक ना एक दिन हमारा मरना तय है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि कब और कैसे। Death is a great mystery from the point of view of the living. तो जीवित लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मृत्यु एक बहुत बड़ा रहस्य है। I'm sure that many of you have had the experience of being with somebody as they're dying. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये अनुभव होगा कि जब कोई मतलब मृत्यु के निकट है या उसकी मृत्यु हो रही है तो आप उसके साथ थे। I remember, for instance, being with my own father when he died. तो उदाहरण के तौर पे मुझे याद है कि मैं अपने पिता के साथ था जब उनकी मृत्यु हो रही थी। One moment there's my father there with life in his body. तो एक क्षण था जब मेरे पिता वहां पे थे और उनके शरीर में जो है वो जीवन मौजूद था। At the next moment, that life has gone. और अगले क्षण में वो जीवन चला गया था। And I remember just sitting with his body, sort of deeply immersed in the mystery of it. और मुझे याद है कि उनके शरीर के साथ में वहां पे बैठा था और मृत्यु का वो जो गहरा रहस्य था उसमें डूब गया था। It was of course deeply sad. और निश्चित ही बहुत गहरी मतलब उदासी थी। But I also felt very profoundly moved, even inspired. लेकिन मैं बहुत ही गंभीर रूप से जो है वो भाव विभोर हो गया था और प्रेरित भी हो गया।
I felt I was in contact with the deepest truth of things. और मुझे ऐसे लगा कि चीजों की जो बहुत गहरी वास्तविकता है उसके मैं संपर्क में हूँ. So, from our point of view, death is a mystery. तो हमारे दृष्टिकोण से मृत्यु रहस्य है. And we must keep hold of that. और इस बात को हमने याद रखना चाहिए. Even when I do explain to you what the Buddhist tradition says, what I myself believe, remember you don't know. और भले ही मैं आपको बताऊं कि बौद्ध परंपरा क्या कहती है या मेरा क्या विश्वास है, वास्तविकता यही है कि आप नहीं जानते. Remember that I don't know. इस बात को याद रखिए कि मैं नहीं जानता. If we think we know, we're not going to really understand. और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम जानते हैं तो फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे वास्तव में. So what can we say? तो फिर हम क्या कह सकते हैं? Well, what are our sources of knowledge? और हमें जो जानकारी है उसके स्रोत क्या है? Generally, it's said that we could put those under 4 headings. और आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि इसको हम 4 शीर्षकों के तहत देख सकते हैं. First of all, there's our own direct experience, our own direct observation through the senses. तो सबसे पहले तो हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, हमारा प्रत्यक्ष जो निरीक्षण होता है जो हम अपने इंद्रियों के द्वारा करते हैं. Then there's reason, logic. और उसके बाद तर्क होता है. Science, you could say. और आप उसको विज्ञान भी कह सकते हैं. And then there's intuition. और उसके बाद अंतःप्रेरणा होती है. Spiritual experiences and insights, such as I've mentioned in my own case. जैसे अंतर्दृष्टि होती है या आध्यात्मिक अनुभव होते हैं जैसे मैंने अपने विषय में इसका जिक्र किया है. And then finally, there's faith or confidence. और फिर अंत में श्रद्धा होता है, यकीन होता है. There's confidence in those we trust as really knowing what they're talking about. उन लोगों में विश्वास कि जिनके विषय में हमको ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो वाकई में उस विषय को जानते हैं. So most of us, probably all of us, have not got direct experience of what happens when we die. तो हम में से बहुत सारे लोग, अधिकतर लोगों को इस बात का व्यक्तिगत कोई अनुभव नहीं है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है. So what about reason? तो फिर तर्क का क्या, तर्क के विषय में क्या? What are the options? और विकल्प क्या मौजूद है? Well, either we live now and then there's nothing after death. तो ऐसा हो सकता है कि हम जीवित हैं और फिर मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं होता. Or you could even extend that and say there's nothing before death, nothing before birth, nothing after death. और या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जन्म से पहले कुछ नहीं था और मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं होगा. That's the first option. ये पहला विकल्प है. And that's the option that many modern people are accepting. और ये ऐसा विकल्प है कि बहुत सारे आधुनिक लोग इसका स्वीकार करते हैं. Then there's the possibility that we lived before this life but not after it. और दूसरी संभावना ये है कि इसके पहले हम जिए हैं लेकिन इस जीवन के बाद में नहीं जिएंगे. I don't think anybody believes that. मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात के ऊपर यकीन होगा. Then there's the belief that we live after death but not before before it. Sorry, after death but not before birth. तो ऐसा भी विश्वास हो सकता है कि मृत्यु के बाद में तो हम जीते हैं लेकिन जन्म से पहले हमारा कोई जीवन नहीं. Well, that of course is the belief that Christians have, the religion that I was brought up with, and a number of other related religions. तो
तो निश्चित ही ये ऐसा विश्वास है या ऐसी मान्यता है, खास करके ईसाई धर्म में जिसमें मेरी परवरिश हुई है और अन्य भी कई धर्मों में। Christians believe that when you die, you go either to heaven or to hell. और ईसाई लोग ऐसा मानते हैं कि जब आपकी मृत्यु होती है तो या तो आप स्वर्ग में जाते हैं या तो आप नरक में जाते हैं। Mokshasara, you cut out then. So Christians believe you either go to, oh, is it mine? Go to heaven or to hell. Yeah. तो ईसाई धर्म में ऐसी मान्यता है कि जब आपकी मृत्यु होती है तो या तो आप स्वर्ग में चले जाते हैं या तो आप नरक में चले जाते हैं। You can see why I left that religion. और आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों उस धर्म को छोड़ दिया। Then the final alternative is that you lived before you were born and you'll continue after you die. और अंतिम विकल्प ये है कि आपके जन्म से पूर्व भी आप जिए हैं और आपके मृत्यु के पश्चात भी आप जीने वाले हैं। So you can ask yourself, which of these makes the most logical sense? और फिर आप अपने आप से ये सवाल पूछ सकते हैं कि सभी विकल्पों में अधिक तर्क संगत कौन सा लगता है। Personally, I think that the option of us living before birth and after death makes perfect sense. और व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जन्म से पूर्व पे हम जिए हैं और मृत्यु के पश्चात भी हम जीने वाले हैं, वो ज्यादा अर्थपूर्ण लगता है। But anyway, you think about it. लेकिन आप उसके विषय में सोचिए। Of course, under the heading of reason, there's also what science can tell us. और तर्क के शीर्षक के अंदर को भी आता है कि विज्ञान हमें इसके विषय में क्या बता सकता है। And I shall have more to say about that in a while, because there is quite a bit of scientific evidence. और इसके विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, जो थोड़ी देर में मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारा वैज्ञानिक जो है क्या कहते हैं उससे सबूत उपलब्ध है, मौजूद। And then that's what I call intuition. और उसके बाद वो है जिससे मैं अंतःप्रेरणा कहता हूँ। And this I'm not going to say very much about because it's rather mysterious. उसके विषय में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक तरह से रहस्यमय है। But sometimes in this life, perhaps particularly in meditation, you have experiences that seem definitely to go beyond this life. लेकिन कभी-कभी इसी जीवन में ध्यान के दौरान आपको ऐसे अनुभव आते हैं जो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस जीवन के परे के हैं या इस जीवन के परे लेकर जा रहे हैं। And maybe some of you have had those sort of experiences. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसे कुछ अनुभव आए होंगे। And sometimes it's difficult to talk about them because people already have fixed minds about what happens. और कभी-कभी उनके विषय में बात करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोगों के मन में पहले से ही कुछ पक्के ऐसे विचार होते हैं, उनकी प्रवृत्ति होती है, मन पक्के होते हैं। But yes, the final way in which we have knowledge about this is through what those we greatly respect have to say. और अंत में जो पर्याय मौजूद है इसके विषय में जानकारी पाने का, वो ये है कि उन लोगों में गहरा यकीन होना या श्रद्धा होना, जिनके पास इस विषय में बात करने के लिए कुछ है, वो क्या कह रहे हैं। Most of us here are Buddhists. हम में से बहुत सारे लोग यहाँ जो उपस्थित हैं वो बौद्ध हैं। So perhaps not all, and anybody else is very welcome. हो सकता है कि सभी लोग नहीं हैं और कोई अन्य लोग भी है, तो बहुत स्वागत है उनका। But as Buddhists, we look to the Buddha.
लेकिन बौद्ध के रूप में हम बुद्ध की ओर देखते हैं. And we see him as having gained enlightenment, of having awakened, gained Bodhi. और हम उन्हें इस प्रकार से देखते हैं कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया है, वो जागरूक है, बोधि को प्राप्त हुए हैं. And we believe that his Bodhi included an understanding of the processes of karma and rebirth. और हम ये समझते हैं कि उनकी बोधि में ये बात सम्मिलित है कि वो समझते हैं कि कर्म और जो पुनर्जन्म है उसका क्या नाता है. So even though we don't know ourselves, we've got good reason to listen to what the Buddha has to say. और भले ही हम नहीं जानते, लेकिन हमारे पास जो है अच्छा कारण मौजूद है कि बुद्ध को क्या कहना है उसको हम सुने. And in fact, all through the Buddhist tradition, Buddhists have believed that we are born again. और पूरे ही बौद्ध परंपरा में बौद्ध लोगों ने इस बात के ऊपर विश्वास किया है कि हमारा फिर से जन्म होता है. There have been no Buddhist teachers who have questioned this idea. और ऐसे कोई भी बौद्ध गुरु नहीं है जिन्होंने इस कल्पना के ऊपर प्रश्न उठाया हो. Yes, we speak in English of being reborn, but the Pali is punabhava. तो निश्चित ही जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो रिबॉर्न यानी पुनर्जन्म होना इस तरह से बात करते हैं, लेकिन पाली में उसको पुनर्भव कहा गया है. Punabhava means again becoming. और पुनर्भव का मतलब होता है कि फिर से एक बार आकार लेना. Bhava is a very important word in Buddhism. भव जो है बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है. Everything is in a process of becoming. और हर चीज जो है वो एक प्रक्रिया में है, कुछ न कुछ आकार लेने की, कुछ न कुछ बनने की. Everything comes into being, passes away. तो हर चीज जो है वो अस्तित्व में आती है और उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है. And yes, everything that's born dies. और निश्चित ही हर चीज जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है. And from that death, a new birth takes place. और उस मृत्यु से नया जन्म जो है वो निर्माण होता है. And it's karma that governs that process. और इस प्रक्रिया को कर्म नियंत्रित करता है. And we'll be looking at all this a bit later. और कुछ समय के पश्चात हम इन सारी बातों की ओर देखने वाले हैं. That the Buddhist tradition universally teaches that in accordance with our karma, we are born again and again. लेकिन बौद्ध परंपरा ये सिखाती है कि हमारे कर्म के अनुरूप हम जो है बार बार जन्म लेते हैं. Now, I'm immediately aware that some of you will be thinking about what Baba Sahib said. अब मुझे पूरी सजगता है इस विषय में कि आप में से कुछ लोग तुरंत इस विषय में सोच रहे होंगे कि फिर बाबा साहब ने क्या कहा है. Dr. Ambedkar, Baba Sahib saw a number of problems with this traditional idea of karma and rebirth. तो बाबा साहब को इस परंपरागत विचार में कई समस्याएं नजर आ रही. He was very rightly concerned. He was very rightly concerned that the theory of karma and rebirth might simply perpetuate the enslavement of people in India. और उनकी ये चिंता जायज भी थी कि कर्म और पुनर्जन्म के विषय में अगर हम बात करते हैं तो गुलामी की ये जो परंपरा है भारत में वो और अधिक दृढ़ होगी. The idea of rebirth had been used to perpetuate the dominance of some castes over others.
तो पुनर्जन्म की एक इस कल्पना को जो है इस्तेमाल किया गया था कुछ बलशाली या प्राबल्य रखने वाली जो जातियां हैं उनके द्वारा गुलामी की परंपरा को बरकरार रखने के लिए. That theory had been used to keep people's minds, yes, enslaved. और उस सिद्धांत का उपयोग किया था लोगों के मन को गुलाम बनाए रखने के लिए. That theory had been used for the greatest inhumanity. और बहुत ही अमानवीय कारण के लिए उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया. So Baba Sahib was understandably very concerned that karma and rebirth should not be used in Buddhism in that way. और इसलिए बाबा साहब की जो चिंता है वो जायज थी, उसको समझा जा सकता है कि कर्म और पुनर्जन्म का वो जो सिद्धांत है उसका उस प्रकार से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. So this was the first of his concerns. तो उनकी जो अनेक चिंताएं थी उसमें से ये पहली चिंता थी. He was concerned that the idea of karma and rebirth was imported into Buddhism from Brahmanism. और उनकी ये चिंता थी कि ये जो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म में ब्राह्मण जो धर्म या ब्राह्मणवाद जो है उसमें से लिया गया है. He was concerned that it seemed that the theory of rebirth in Buddhism was pretty much the same as the theory in general Indian belief. और उन्हें ऐसे लगा कि बौद्ध धर्म में जो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो बहुतांश जो आम मान्यता है बाकी भारत में उसी तरह का है. And if we believe that, well, then it means that if you're suffering, if you're crippled, if you're ill, if you're poor, it's your own fault. और फिर उसका निष्कर्ष ऐसा निकलता है कि फिर अगर आप दुख में हैं, अगर आप मतलब शारीरिक रूप से अपंग है या गरीब है या इसी तरह के किसी आपत्ति में है तो फिर वो आप ही का दोष है, आप ही की गलती. It's your karma that you're poor. और ये आप ही का कर्म है कि जिसके कारण आप गरीब. It's their karma that certain people rule. और ये उनका कर्म है कि क्यों कुछ लोग जो है वो शासन करते हैं. So that this idea of karma and rebirth in this form justifies the system of graded inequality. और कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इस स्वरूप में फिर जो है ये जो क्रमवार पद्धति से जो असमानता है उसका समर्थन ही करती है, क्रमिक असमानता का समर्थन ही करती है. It justifies social injustice. और सामाजिक अन्याय का ये समर्थन करती है. It justifies gross inequality. और जो असमानता है मतलब बड़े पैमाने पर उसका ये समर्थन करती है. And for instance, the common Indian attitude of men towards women has as its background this sort of idea. और ये जो आम प्रवृत्ति है कि पुरुषों का महिलाओं के प्रति जो व्यवहार होता है उसके पार्श्वभूमि में इसी प्रकार की जो है वो कल्पना है. Women are born as women, inferior, because of their past karma. और महिलाएं महिलाओं के रूप में और क्षुद्र करके जन्म उन्होंने लिया है क्योंकि ये उनके पिछले कर्म है. And these ideas are still very much alive in India. और ये जो कल्पनाएं आज भी भारत पे बड़े पैमाने पर जीवित हैं. So understandably, Baba Sahib wanted nothing of that in Buddhism. और इस बात को फिर समझा जा सकता है कि बाबा साहब उस प्रकार की किसी भी बात को बौद्ध धर्म में नहीं चाहते थे. So that's his first concern with the idea of karma and rebirth. तो कर्म और पुनर्जन्म को लेकर उनकी जो पहली चिंता थी वो ये थी. His second concern was that it's related really,
was that the idea of common rebirth was just a superstition. और उनकी दूसरी चिंता ये थी, जो कि पहली चिंता से संबंधित भी है, कि कर्म और पुनर्जन्म का ये जो सिद्धांत है, केवल ये अंधविश्वास है. Well, he fought all his life against superstition. और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो अंधविश्वास से लड़ने में लगा दी. And again, there's still so much superstition in India. और अभी भी भारत में बहुत सारा अंधविश्वास मौजूद है. I was reading just this morning a letter that Baba Saheb wrote to Dada Saheb. What's his name? Rupawati. Baba Saheb Rupawati. Dada Saheb Rupawati. He wrote to him about this very topic. और आज ही सवेरे में एक पत्र पढ़ रहा था, जो बाबा साहब ने दादा साहब रूपवते को लिखा था इसी विषय के ऊपर. Dada Saheb had told him how much superstition there was in Nashik. और दादा साहब रूपवते ने उन्हें बताया था कि नासिक में कितना अंधविश्वास है. Fortunately, Mokshasara didn't come from that. और मोक्षसारा अंधविश्वास में से नहीं आती है. But he was asking Dada Saheb to publish posters against superstition. और वो दादा साहब रूपवते से कह रहे थे कि अंधविश्वास के विरोध में जो है आप ऐसे पोस्टर प्रकाशित कीजिए, विज्ञापन. What is superstition? तो फिर अंधविश्वास क्या है? These are beliefs that people have that have no basis in observation. तो ये ऐसे विश्वास होते हैं कि लोग उनको मानते हैं, लेकिन उनके आधार में किसी भी प्रकार का निरीक्षण नहीं होता है. There's no scientific basis for them. और उसके लिए कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं होता है उन विश्वासों के लिए. And that's why he so strongly emphasized science. और इसीलिए उन्होंने विज्ञान के ऊपर काफी जोर दिया है. If somebody has a belief, it should be observable that it's true. और अगर किसी का कोई विश्वास है, तो फिर ये निरीक्षण में आना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि वो सच भी है. So, for instance, I remember Mokshasara sent me a video clip of people banging pots to chase away COVID. तो उदाहरण के तौर पे जैसे मोक्षसारा ने मुझे वीडियो भेजा है कि लोग जो है वो बर्तन बजा रहे हैं ताकि कोविड जो है वो भाग जाए. It doesn't work. ऐसे नहीं होता है, ये काम में नहीं आता है. Look what's happening in India now. तो देखिए कि भारत में अभी क्या हो रहा है. Is that because not enough pots were banged? तो क्या ये इस वजह से हुआ कि जितने बर्तन बजाए जाने चाहिए थे उतने नहीं बजे, कम पड़ गए? Or is it because people didn't wear their masks, they didn't wash their hands, they didn't keep distance? Huh? या इसलिए हुआ कि लोगों ने मास्क नहीं पहना, अपने हाथ नहीं धोए या दूरी बनाए नहीं रखी. So many superstitions. Huh? बहुत सारे अंधविश्वास हैं. And superstition dominates the mind and keeps you in ignorance. और अंधविश्वास जो है आपके मनों पे राज करता है और आपको अज्ञान में रखता है. Any medical people listening to me now will be so aware of the superstitions that people bring to the hospital. और जो भी वैद्यकीय पेशे के लोग मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, वो इस बात को जानते होंगे कि कितने सारे अंधविश्वास लेकर लोग अस्पताल में आते हैं या अस्पताल में अंधविश्वासों को लेकर आते हैं. Even in Britain, this is happening too. ब्रिटेन में भी ये हो रहा है. On the BBC, they publish a list of the false ideas people have about how to deal with COVID. और बीबीसी में वो इस बात को प्रकाशित करते हैं कि लोगों की कौन सी गलत कल्पनाएं हैं, मतलब कोविड को लेकर.
So superstition is where you believe something and you have no basis for believing it. तो अंधविश्वास वो होता है कि जहां आप किसी बात के ऊपर यकीन करते हैं लेकिन उस यकीन का कोई आधार नहीं होता है. So Baba Sahib was worried that belief in rebirth might be of the same kind. और बाबा साहब को ऐसे लगा कि फिर पुनर्जन्म में ये जो यकीन है वो इसी प्रकार का हो Just a सकता है. belief. It's just a belief without any So- scientific evidence. और वो केवल एक मान्यता है, एक विश्वास है और उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. So there's a third problem Baba Sahib saw. और तीसरी एक समस्या है जो बाबा साहब को लगी. And this is a bit more philosophical. और ये थोड़ी सी मतलब सैद्धांतिक है. I'm just going to outline it now, but later I'll talk about it in more detail. तो अभी जो है उसकी मैं केवल रूपरेखा रखूंगा और बाद में फिर हम विस्तार से उसके विषय में बात He करेंगे. wrote about this in the introduction to the Buddha and his Dhamma. और बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का जो परिचय है प्रस्ताविक है उसमें उन्होंने इसे लिखा है. I'm sure you're all familiar with that, so no need to mention it. तो मुझे लगता है आप सभी उसके विषय में जानते हैं इसलिए उसका जिक्र करना आवश्यक नहीं है. So he saw a difficulty in reconciling two different Buddhist teachings. और उनके सामने समस्या थी कि दो अलग अलग बौद्ध शिक्षाएं हैं, वो उन्हें विसंगत लग रही थी और कैसे उन्हें उनका जो है मेल मिलाया जाए या उसे सुसंगत देखा जाए. A central teaching of Buddhism, you could say even the central teaching of Buddhism, is that there's I lost your sentence. okay. A central teaching of Buddhism is that there's no Atman. तो बौद्ध धर्म की जो केंद्रीय शिक्षा है वो ये है कि आत्म नहीं है. And so that's on the one hand. तो एक और ये बात है. On the other hand, Buddhism teaches rebirth. और दूसरी ओर बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की बात करता है. So if there's no Atman, what is it that's reborn? तो अगर कोई आत्म नहीं है तो फिर वो क्या है जिसका फिर पुनर्जन्म हो रहा है. So he saw this as a major problem, and in the introduction he says this problem needs solving. और उनको ये बहुत बड़ी ऐसी समस्या लगी और प्रास्ताविक में वो कहते हैं कि इस समस्या को सुलझाना आवश्यक है. So, but whilst he saw all these problems, these three problems, in the Buddha and his Dhamma, he speaks many times about rebirth. और एक और तो ये तीन समस्याएं उन्होंने देखी पुनर्जन्म को लेकर, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में वो कई बार जो है वो पुनर्जन्म की बात करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उसका जिक्र करते हैं. For instance, he talks about the way in which a bodhisattva develops till they become a Buddha. उदाहरण के लिए वो इस तरह से बात करते हैं कि किस प्रकार से एक बोधिसत्व जो है अपना विकास करता है जब तक कि वो बुद्ध नहीं बन जाता. By going through each of the bodhisattva bhumis, lifetime by lifetime. एक एक जीवन में एक एक बोधिसत्व भूमि में वो जो है से होकर गुजरता है. And of course, the very last section of the Buddha and his Dhamma is the prayer for rebirth in his native land, in his land. और बुद्ध और उनका धम्म का जो अंत है वो एक गाथा से होता है जिसमें याचना की है कि बुद्ध की जो भूमि है उस भूमि में पुनर्जन्म हो उनका. So clearly, Baba Sahib thought there were big problems, but at the same time, he was still reflecting. और बाबा साहब ने एक और जो है वो समस्याएं आगे रखी, लेकिन उसी वक्त वो जो है स्वयं चिंतन भी कर रहे थे. And in a book by Nanak Chand Ratu,
we hear a bit more about that. और नानक चंद्र रत्तू ने जो किताब लिखी है उसमें हम इस विषय में और ज्यादा कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं। Ratuji was Baba Saheb's close personal assistant right up until the end of his life. और बाबा साहब का जीवन समाप्त होने तक रत्तू जी है उनके निजी सहायक रहे हैं बहुत तरीकों। And he quotes what Baba Saheb said in a speech at the Buddha Vihar in Delhi in February 1956. और फरवरी 1956 में दिल्ली के एक बुद्ध विहार में बाबा साहब ने क्या कहा है वो वक्तव्य वो वहाँ पर लिखते हैं। He said in that talk, I quote, और उस जो है भाषण में वो ये कहते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। I have full faith in rebirth. मुझे पुनर्जन्म में पूरा विश्वास है, यकीन है। I can prove it to scientists that rebirth was logical. और मैं वैज्ञानिकों को ये बात साबित करके बता सकता हूँ कि पुनर्जन्म तर्क संगत है। He was of the strong view that the scientific research must reveal the truth and underlying ideas about it. और उन्हें इस बात का गहरा यकीन था कि जब वैज्ञानिक अनुसंधान होगा तो वो इस बात की सच्चाई को और इस बात की तह में जो बात है उसकी सच्चाई को उजागर करे। So, we've got these three problems that Baba Saheb identifies. तो हमारे पास ये तीन समस्याएं जो तीन समस्याएं बाबा साहब ने देखी। And let me now address these three problems. और अब मुझे इन तीन समस्याओं के विषय में बात करनी है। Since Baba Saheb's time, there have been several very important developments. और बाबा साहब के समय से लेके अब तक जो है बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐसे विकास हुए। And these should allow us to begin to unravel some of those problems. और ये जो भी विकास उसके पश्चात हुए हैं उसके कारण हम इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि इस समस्याओं को जो है हम थोड़ा सा खोल कर देख सके या उसकी जांच कर सके या उसको सुलझा सके। There's been a lot of developments in Buddhist scholarship. तो बौद्ध जो विद्वत्ता है उसमें काफी विकास हुआ है। There's been a great deal of work on Pali and Sanskrit texts. और पाली और संस्कृत जो ग्रंथ है उसके ऊपर काफी कार्य किया जा चुका है। Much more is now known about Indian history. और भारतीय इतिहास के विषय में अभी बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। Although a lot of that is not known in India. भले ही वो सारी जानकारी जो है भारत में अभी ज्ञात नहीं है। And indeed, there's been quite a bit of research into questions related, scientific research into questions related to rebirth. और पुनर्जन्म से संबंधित जो प्रश्न है उससे भी जुड़ा हुआ बहुत सारा वैज्ञानिक अनुसंधान अभी हो चुका है। So let's deal with the first of the problems that Baba Saheb saw. तो बाबा साहब ने जो समस्याएं देखी थी उसमें से जो पहली है उसको सुलझाते हैं। Was the idea of karma and rebirth in Buddhism from the start? तो क्या कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म में शुरुआत से ही था, आरंभ से ही था? Or was it imported from Brahmanism later? या बाद में उसको जो है ब्राह्मणवाद से लिया गया? And we can say, first of all, that it's very clear now from textual study that the Buddha himself taught rebirth and karma. और अभी जो ग्रंथों का अभ्यास हुआ है उसके आधार पे ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि बुद्ध ने स्वयं कर्म और पुनर्जन्म जो है उसको सिखाया है। And I've just been looking at a book by a very good German bhikshu,
Bhikshu Analayo. एक जर्मन भिक्षु है, भिक्षु अनालयो, बहुत ही अच्छी भिक्षु, उनकी मैं किताब को हाल ही में देख रहा था. His book is called Rebirth in Early Buddhism and in Current Research. तो आरंभिक बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म और अभी के जो अनुसंधान हो रहे उसमें पुनर्जन्म, ये उसका विषय है. And I'll ask Neha to, there we are. And there's also an essay by another American bhikshu, Bhikshu Bodhi. और भिक्षु बोधि ये दूसरे अमेरिकी भिक्षु हैं, उनके भी कुछ निबंध मौजूद. And they show really beyond doubt that rebirth was a part of the earliest phase of Buddhism. और किसी भी संशय को ना रखते हुए उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आरंभिक या बौद्ध धर्म का जो शुरुआती काल है तभी से पुनर्जन्म जो है उसमें मौजूद रहा है, उसकी बात मौजूद. But historical studies show us something really interesting. लेकिन ऐतिहासिक जो अभ्यास है वो हमें कुछ दिलचस्प बातें बताता है. There's a lot of academic study of early Indian history and especially Buddhist history in Japan, Germany, the US and the UK. जापान, जर्मनी, यूके और यूएस, इन देशों में भारत के जो इतिहास है, खास करके बौद्ध धर्म का जो इतिहास है उसके विषय में काफी अनुसंधान हो चुका है, रिसर्च हो चुका है. It's difficult to do that research in India these days, but it's going on elsewhere. तो भारत में इस प्रकार का रिसर्च या अनुसंधान करना इन दिनों में काफी मुश्किल है, लेकिन अन्य जगहों पर वो हो रहा है. We now know so much more about Indian history and the background to Buddhism. और भारत का जो इतिहास है और बौद्ध धर्म की जो पार्श्वभूमि है उसके विषय में अब बहुत सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है. For instance, we know how Buddhism declined in India. उदाहरण के तौर पे अब हम ये जानते हैं कि किस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ है. We know there was a systematic effort to undermine Buddhism and even suppress it. और हम जानते हैं कि एक पद्धति बद्ध रूप से प्रयास हुए हैं बौद्ध धर्म को नष्ट करने की. Of course, Baba Sahib identified this as the counter-revolution. और निश्चित ही बाबा साहब ने इसको प्रतिक्रांति के रूप में देखा है. But one of the points that's interested me greatly is an insight about the nature of cultures in North India at the time of the Buddha or before the time of the Buddha. लेकिन एक बात जिसने मेरा ध्यान खास तौर पे आकर्षित किया वो ये है कि बुद्ध के समय जो है उत्तर भारत में मतलब कौन सी सांस्कृतिक परंपरा रही है, वो किस प्रकार की थी और अन्यत्र किस प्रकार. What emerges is there were two quite different cultures. तो ऐसा प्रतीत होता है कि दो बहुत ही अलग-अलग संस्कृतियां थी. There was one that was based upon the Aryavata or the Kurukshetra in the northwest. और जो उत्तर पश्चिम में वहाँ पे एक संस्कृति थी जो आर्यवत या कुरु क्षेत्र के ऊपर आधारित थी. And that was broadly a Vedic culture. और वो जो है वैदिक संस्कृति. But then there was another culture that was in an area that's been known as Greater Magadha. लेकिन जो मगध करके जाना जाता है या बड़ा मगध करके जाना जाता है, वहां पर एक दूसरी संस्कृति मौजूद थी. And this was in, I suppose, the areas of eastern UP, MP, Bihar, Jharkhand, Bengal. और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूर्वी विभाग है, यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड, वो प्रदेश रहे. And Bengal, yes. और बंगाल. And this was non-Brahminical.
और ये संस्कृति अब्राह्मणीय थी, ब्राह्मणवाद से प्रभावित नहीं। At the time of the Buddha, caste system is beginning to be solidified in that area. और बुद्ध के समय में जाति व्यवस्था को उस क्षेत्र में जो है वो स्थापित किया जाने लगा था या उसका आरंभ होने लगा। But yes, at the time the Buddha was trying to fight against that Brahminical ideal. और उस समय वो जो ब्राह्मणी आदर्श था उसका बुद्ध प्रतिकार कर रहे थे, उसके विरोध में वो लड़ रहे। Gradually the two cultures began to fuse. और धीरे धीरे आगे जाकर ऐसा हुआ कि दोनों जो संस्कृतियां हैं वो आपस में मतलब मिलने लगी, समाने लगी। And what we now think of as Indian culture, general Indian culture, comes from these two main sources. और अभी हम जिसको भारतीय संस्कृति के तौर पे जानते हैं वो इन दो स्रोतों में से आई हुई संस्कृति है, निर्मित संस्कृति। The Kurukshetra was Brahminical, magical, concerned with sacrifices. तो कुरुक्षेत्र जो है वो ब्राह्मणी संस्कृति थी, जादू वगैरह से संबंधित थी और जो यज्ञ हवन बलि चढ़ाना उससे वो संबंधित। The culture of Greater Magadha was Shramanic. और जो मगध की जो संस्कृति थी, बड़ा मगध जो संस्कृति थी वो श्रमण संस्कृति थी। And it was more to do with the evolution of personal Dhamma experience. और उसका संबंध था कि आपका जो व्यक्तिगत धम्म का अनुभव है उसका विकास या उसकी उत्क्रांति। And it was much more experimental, you might say. और आप ऐसा कह सकते हैं कि वो ज्यादा प्रायोगिक था। Probably it's from there that the roots of Ayurveda are to be found. और वहीं से शायद आपको आयुर्वेद की भी शुरुआत की जड़ी मिले। And in that area there was a teaching of karma and rebirth. और उस क्षेत्र में कर्म और पुनर्जन्म की शिक्षा मौजूद। In the Vedic area, no karma and rebirth. और वैदिक जो क्षेत्र था वहां पर कर्म और पुनर्जन्म की शिक्षा नहीं थी। So you see, in Brahmanism, initially, no karma and rebirth. तो आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण जो धर्म है या ब्राह्मण जो परंपरा है वहां पे आरंभ में कर्म और पुनर्जन्म नहीं था। And the idea of karma and rebirth developed in Greater Magadha, particularly through the Buddhists, through the Buddha and his followers. जो मगध का जो क्षेत्र है वहां पर कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत विकसित हुआ और वो भी बौद्ध लोगों के माध्यम से। Then it was gradually taken over by Brahmanism. और फिर ब्राह्मण लोगों ने जो है उसको अपना लिया या उसके ऊपर प्राबल्य स्थापित। And of course it was adapted to their particular perspective on the world. और उनका फिर जीवन दुनिया को लेकर जो परिप्रेक्ष्य था उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने उस सिद्धांत को ढाल लिया। They did this with so many features of Buddhism. They took them and then fitted them to their own perspective. और ऐसा उन्होंने बौद्ध धर्म के कई बातों के साथ किया है कि उनको उन्होंने लिया है और फिर उन्होंने उसको अपने परिप्रेक्ष्य के अनुसार ढाला है। This was not known at Baba Saheb's time. It's more recently that this research has revealed this situation. तो बाबा साहब के समय ये जानकारी मौजूद नहीं थी। अभी हाल ही में जो रिसर्च अनुसंधान हुआ है उसमें से ये बातें सामने आई है। So we can now clarify that the Buddhist notion of rebirth has nothing to do with caste. तो अब हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि बौद्ध जो कल्पना है पुनर्जन्म की तो उसका जाति से कोई लेना देना नहीं। That's a Brahminical importation into the notion. तो
वो जो है कल्पना ब्राह्मणवाद में से आई है, जिन्होंने उस कल्पना में उसको जोड़ा है. After all, caste is not an objective reality. It's a construction of the mind. क्योंकि अंत में जाति कोई वस्तुनिष्ठ ऐसी सत्यता नहीं है, वो केवल मन की एक रचना है, मानसिक ऐसी निर्मित. What rebirth is concerned with is the moral atmosphere. So, what rebirth is? Please say that again. Rebirth is what rebirth is concerned. What makes rebirth good or bad is what the moral atmosphere is. पुनर्जन्म को कौन सी चीज अच्छी या बुरी बनाती है कि जो नैतिक वातावरण उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है. For instance, would you prefer to be born into a rich family in which the atmosphere is very bad, or a poor one where there's a really good emotional atmosphere? तो उदाहरण के लिए, क्या आप ऐसे अमीर परिवार में जन्म लेना चाहेंगे जहाँ का वातावरण बहुत ही खराब है, या ऐसे गरीब परिवार में कि जहाँ का भावनिक वातावरण जो है वो बहुत अच्छा है? Social status has nothing to do with rebirth. तो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी पुनर्जन्म से कोई संबंध नहीं. So we need to re-emphasize the original Buddhist notion of Punabhava. तो इसलिए बौद्ध धर्म की जो मूल कल्पना है पुनर्भव की, उसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए. We need to do it independent of the notions that are more general in Indian culture. और भारतीय संस्कृति में आम तौर पर जो कल्पनाएं रूढ़ है, उससे स्वतंत्र हमें ये करना है, नहीं उनको बाजू में रख के हमें ये करना है. To the extent that I've looked into it, the ideas of karma and rebirth in general Indian understanding are very, very unclear. और जहाँ तक कि मैंने देखा है कि आम भारतीय संस्कृति में जो कर्म और पुनर्जन्म की जो कल्पना है वो काफी अस्पष्ट है. So one of our jobs is to reform the general Indian notion of karma and rebirth. तो हमारा एक काम फिर हो जाता है कि जो आम कल्पनाएं हैं भारतीय संस्कृति में कर्म और पुनर्जन्म की, उसको हम सुधारें. And perhaps that's, yes, one of our missions. और ये एक तरह से हमारा मिशन हो सकता है. If we want to reform India, if we want to bring about liberty, equality, and fraternity, we're going to have to get rid of the old notion and bring a new one. तो अगर हम भारत में सुधार चाहते हैं, अगर हम समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व लाना चाहते हैं, तो हमें इन पुरानी कल्पनाओं से छुटकारा पाना होगा और नई लानी होगी, उन्हें सुधारना. So I hope I've dealt with at least the first of Baba Saheb's concerns. तो मुझे लगता है कि बाबा साहब की जो पहली चिंता थी, उस चिंता को मैंने कुछ न्याय दिया है, देखा. Karma and rebirth is definitely taught by the Buddha himself. तो कर्म और पुनर्जन्म जो है निश्चित रूप से बुद्ध ने ही सिखलाया है. It's not Brahmanism that's influenced the Buddhist notion. तो ब्राह्मण धर्म का जो है बौद्ध कल्पना के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहा है. Actually, it's the Buddhist notion that has formed the basis for the Brahminical one. और वास्तव में देखा जाए तो बौद्ध कल्पना ही उस कल्पना का आधार बनी है जो पुनर्जन्म की कल्पना ब्राह्मणवाद में. And indeed, it's been distorted and fitted into the notions of caste. और निश्चित ही उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, बिगाड़ा गया है उसका स्वरूप, ताकि उसको जाति व्यवस्था को उसका आधार दिया जाए. But karma and rebirth in Buddhism have nothing to do with caste. लेकिन बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का जाति से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं. So
please, when you do evaluate and decide for yourself whether you believe this Buddhist notion, make sure it's the Buddhist notion. और इसलिए जब आप इसका मूल्यांकन करेंगे, अपने आप को थोड़ा सा बाजू में लेंगे और इस कल्पना को जांचेंगे, तो इस बात की तसल्ली कर लीजिए कि जिसकी आप जांच कर रहे हैं वो बौद्ध कल्पना है. Which of course I'll be explaining over the next days. और आने वाले जो दिन है उसमें मैं उसको बताने वाला हूँ, समझाने. But don't mix up the general notion of karma and rebirth in Indian society with the Buddhist notion. लेकिन आम तौर पे भारतीय समाज में जो कर्म और पुनर्जन्म की कल्पना रूढ़ है, उसको बौद्ध धर्म की कर्म और पुनर्जन्म की कल्पना से मत मिलाइए. We each of us have to make up our own minds how we relate to this Buddhist teaching. और हमें सबको अपना मन खुद ही बनाना पड़ेगा कि ये जो बौद्ध शिक्षा है उसको हम किस तरह से देखें. It's up to you. वो आपके ऊपर ही. If you don't believe it, well, you have to come to terms with that. और अगर आप उस पे यकीन नहीं रखते हैं तो फिर उस यकीन नहीं रखने के साथ आपको जीना होगा. It doesn't bother me whether you do or not. और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसके ऊपर यकीन करते हैं या नहीं करते. But make up your mind on the basis of what the Buddha and later Buddhists have said, not what is general in Indian society. लेकिन जब आप अपना निर्णय लेंगे, जब अपना मत बनाएंगे, तो वो उस आधार पे बनाइए कि बुद्ध ने क्या कहा है और उसके पश्चात भी बौद्ध जो लोग हैं या परंपरा है वो क्या कहते हैं. So tomorrow I'm going to deal with the other two problems that Baba Saheb raised. तो कल जो है मैं उन बाकी की दो समस्याओं की ओर देखने वाला हूँ जो बाबा साहब के सामने. I'm going to explore with you a little bit some of the scientific evidence that there is indeed a rebirth. और मैं आपके साथ ऐसा कुछ वैज्ञानिक जो है सबूत मतलब देखने वाला हूँ जो इस बात को उजागर करते हैं कि निश्चित ही पुनर्जन्म है. And I'm going to explain to you how rebirth is not inconsistent with the notion of anatta. और मैं आपके साथ ये भी देखने वाला हूँ कि कैसे पुनर्जन्म और अनात्म का जो सिद्धांत है वो विसंगत नहीं है. But I hope what I've said today is really clear for you. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज मैंने कहा है वो आपको स्पष्ट हुआ होगा. It's really important you do not mix up the general notion of karma and rebirth in India with the Buddhist one. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्म और पुनर्जन्म की जो सर्वसामान्य कल्पना भारत में मौजूद है उसको आप बौद्ध धर्म की कर्म और पुनर्जन्म की कल्पना के साथ ना मिलाएं. If we don't mix them up, then we can satisfy Baba Saheb's concerns. और अगर हम उनको अलग रखते हैं, मिलाते नहीं हैं, तो फिर बाबा साहब की जो चिंता थी उसको हम दूर कर सकते हैं. And we can see that the notion of karma and rebirth actually helps us in our struggle for liberation. और हम ये देख सकते हैं कि फिर ये जो कर्म और पुनर्जन्म की कल्पना है वो जो विमुक्ति का हमारा जो प्रयास है उसमें हमारी मदद भी करती है. So thank you very much indeed. तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. If you have any questions, please write them in the chat box. अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप उसको चैट बॉक्स में लिखिए. And slowly I'll deal with them. और धीरे-धीरे मैं उन प्रश्नों को सुलझाऊंगा. And continue please to do your homework. और आपका जो कार्य है उसको करना आप जारी रखें. Maybe just try that experiment of imagining yourself at the moment of death. और आप उस
प्रयोग को जो है वो करके देख सकते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपनी मृत्युशैया पर हो, See how you feel. और देखिए कि आप क्या कैसा महसूस करते हैं। And thank you very much indeed, Moksha Sara, and thank you to all of you. Thank you so much.